नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू करंट अफेयर्स सीरीज। आज 6 जनवरी 2023 है और आज का करंट अफेयर्स डिस्कस करते हैं। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, भारत पे ने सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया है। भारत पे जो कि स्टार्ट की थी किसने, अशनूर गिरोवर और शाश्वत नकरानी ने। अशनूर गिरोवर एंड शाश्वत नकरानी ने कब, ये 2018 में स्टार्ट की थी। तो इसके सीईओ पहले कौन थे, अशनूर गिरोवर थे, लेकिन उन्होंने उसके बाद क्या है फिर सुहेल समीर बने, लेकिन अब क्या है इन्होंने भी इस्तीफा दे दिया है। अब कौन बने हैं इसके सीईओ, नलिन नेगी। और जो विजय शेखर शर्मा हैं ये किसके हैं, पेटीएम के हैं, ये पेटीएम के सीईओ हैं। और भविष्य अग्रवाल ये ओला, जो ओला कैब चलती हैं उसके क्या हैं, ये सीईओ हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये कौन है, ये नए जो सीईओ हैं नलिन नेगी, ये नलिन नेगी हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अहमदाबाद दिल्ली संपर्क क्रांति एक्सप्रेस का नाम बदलकर क्या रखा जाएगा। अक्षरधाम एक्सप्रेस, कमलापति एक्सप्रेस, वोडेयार एक्सप्रेस या फिर कुवेम्पू एक्सप्रेस। तो जो ये ट्रेन दिल्ली अहमदाबाद संपर्क क्रांति, इसका नाम बदलकर अक्षरधाम एक्सप्रेस किया गया है। और कमलापति एक्सप्रेस ये कोई एक्सप्रेस नहीं है, लेकिन ये क्या है, कमलापति रेलवे स्टेशन है, जो कि हबीबगंज रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या कर दिया गया था, रानी कमलापति रेलवे स्टेशन कर दिया गया था। और जो ये वोडियार एक्सप्रेस और कुवेम्पू एक्सप्रेस है, इनके भी नाम बदले गए थे। इसका पहले नाम क्या था, इसका पहले नाम टीपू एक्सप्रेस था और इसका कुवेम्पू का क्या था, तलगुप्पा मैसूर एक्सप्रेस। तो इनके नए नाम ये भी बदले गए हैं, ये भी बदले गए हैं, लेकिन नया नाम इसका क्या हुआ है, अक्षरधाम एक्सप्रेस। अक्षरधाम मंदिर की बात की जाए तो अक्षरधाम मंदिर कहाँ पर है, ये नई दिल्ली में है। नई दिल्ली में ये क्या है, सबसे जो काफ़ी एरिया में 100 एकड़ एरिया में फैला गया है। वन ऑफ द लार्जेस्ट टेम्पल ऑफ इंडिया एंड द वर्ल्ड। तो ये किसके बना हुआ है, ये कंक्रीट लोहे स्टील से ना बनकर किसका बना हुआ है, गुलाबी सफ़ेद संगमरमर का, गुलाबी सफ़ेद संगमरमर और संगमरमर। तो और बलुआ पत्थरों से, जो बलुआ पत्थर होते हैं उनसे बना हुआ है। बनवाया किसने था, ये स्वामी नारायण संस्था के महाराज ने बनवाया था। और ये किसके लिए है डेडिकेटेड है, भगवान स्वामी नारायण की याद में, भगवान स्वामी नारायण की याद में, स्वामी नारायण। तो ये दुनिया का सबसे विशाल हिंदू मंदिर है, जो कि क्या है 26 दिसंबर 2007 को ये गिनीज बुक में भी रिकॉर्ड किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सियाचिन में तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी कौन बनी है। जो सियाचिन ग्लेशियर है वहाँ पर इतनी हाइट पर क्या है, पहली बार तैनाती हुई है किसी महिला अधिकारी की। उन महिला अधिकारी का नाम क्या है, भावना कांत, शिवा चौहान या फिर शिवांगी सिंह या अवनी चतुर्वेदी। तो ये शिवा चौहान को क्या है वहाँ पर तैनात किया गया है। ये कौन है, ये जो सेंटर में बैठे हैं ये शिवा चौहान है। भावना कांत की बात की जाए तो ये पहली महिला फाइटर हैं जो गणतंत्र दिवस परेड में शामिल हुई थी। और जो शिवांगी सिंह है ये भी भारत की पहली महिला लड़ाकू पायलटों में से एक हैं। अब ये भी पहली महिला पायलट है और ये भी महिला पायलट, ऐसे कैसे। तो क्या हुआ था, जून 2016 में 3 लोगों को क्या है पहली बार लड़ाकू पायलट घोषित किया गया था। वो कौन कौन थी, भावना कांत, शिवांगी सिंह और मोहन सिंह। इन तीनों को क्या है लड़ाकू पायलट घोषित किया गया था। और ये अवनी चतुर्वेदी हैं, ये क्या है भारत की पहली महिला लड़ाकू पायलटों में से एक हैं। ये भी ये जो शिवांगी सिंह है ये नौसेना में है, ये नौसेना में। ये अवनी चतुर्वेदी और भावना कांत ये जून 2016 में लड़ाकू पायलटों में आई थी। और जो ये शिवांगी सिंह है ये नौसेना में पायलट है, जो नेवी होती है ना उसमें पायलट है, नौसेना में, ये नौसेना में है। इनको पहली बार महिला नौसेना पायलट बनी थी भारत की 2 दिसंबर 2019 को। क्लियर।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 4 जनवरी 2023 को किस जनजाति समुदाय ने गणनगाई महोत्सव मनाया। इन्होंने जो गणनगाई महोत्सव है, ये न्यू ईयर जो नया साल मनाते हैं ना, उसके लिए ये मनाया गया। नए साल का एक तरह से प्रतीक है। जेलियांगरोंग समुदाय, इरूला जनजाति, अंगामी जनजाति या गद्दी जनजाति, किसका त्यौहार है? यह है जेलियांगरोंग समुदाय, जो कि कहाँ पर है? मणिपुर वाले एरिया में, मणिपुर। और जो ये इरूला ट्राइब है, ये इरूला ट्राइब कहाँ पर है? ये तमिलनाडु, केरल, इन वाले एरिया में देखने को मिलती है। और ये फेमसली कहाँ पर है? ये तमिलनाडु में पाई जाती है इरूला ट्राइब। जो जय भीम मूवी है, ये उसमें भी इसका इरूला ट्राइब का ही जिक्र किया गया है। तो इसको कुछ क्षेत्र में क्या है? कालबेलिया के नाम से, कालबेलिया प्रजाति के नाम से भी जाना जाता है। और इसका दूसरा नाम क्या है? मूसेहर जनजाति भी बोलते हैं, मूसेहर जनजाति। अंगामी जो जनजाति है, ये नागालैंड की है, नागालैंड वाले एरिया में। और जो ये गद्दी जनजाति है, ये कहाँ पर पाई जाती है? ये हिमाचल प्रदेश में पाई जाती है। तो ये क्वेश्चन क्या था हमारा? 4 जनजाति समुदाय ने गणनगाई महोत्सव मनाया, जेलियांगरोंग समुदाय ने, जो कि कहाँ? मणिपुर में। मणिपुर के सीएम कौन है? बीरेन सिंह है। और यहाँ के जो गवर्नर हैं वो कौन है? एल गणेशन है, गवर्नर एल गणेशन है। और यहाँ पर क्या है? लोकटक झील फेमस है, कहाँ पर? मणिपुर में लोकटक झील। ये किसके लिए जानी जाती है? केबुल लामजाओ नेशनल पार्क के लिए जानी जाती है। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय विज्ञान कांग्रेस 3 जनवरी 2023 से लेकर जो 7 जनवरी 2023 तक चली, कौन से संस्करण को संबोधित किया? नरेंद्र मोदी जी ने 108वें संस्करण को संबोधित किया है वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए। और ये आयोजित कहाँ हुआ? नागपुर में आयोजित हुआ। जो राष्ट्रीय संत तुकडोजी महाराज नागपुर यूनिवर्सिटी है, वहाँ पर ये हुआ। वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए इसको संबोधित किया किसने? भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। इसका पहला सत्र कब हुआ था? 1914 में। किसका? भारतीय विज्ञान कांग्रेस का। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में श्यामल घोष का निधन हो गया, वे किस खेल से संबंधित थे? क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल या फिर शतरंज से? श्यामल घोष जी, इनका निधन हो गया है। ये किससे थे संबंधित? फुटबॉल से संबंधित थे। और ये किसके लिए खेलते? इनका जन्म कहाँ हुआ? कोलकाता में। किसके लिए खेलते थे? ये बंगाल के लिए खेलते थे। और राष्ट्रीय टीम में भी इन्होंने 7 मैच खेले हैं। बंगाल के लिए खेलते हुए इन्होंने 3 बार संतोष ट्रॉफी जीती। कब कब जीती? संतोष ट्रॉफी जीती है इन्होंने 3 बार, हैट्रिक लगाई है कंटिन्यू। 1975, 76 और 77 में 3 बार इन्होंने संतोष ट्रॉफी जिताई है। किसको? बंगाल को। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में FSSAI का ईट राइट स्टेशन सर्टिफिकेट किस स्टेशन को मिला है? आगरा कैंट, वाराणसी कैंट, लखनऊ रेलवे स्टेशन, नई दिल्ली रेलवे स्टेशन। तो ये किसको मिला है? ईट राइट स्टेशन, ये वाराणसी कैंट रेलवे स्टेशन को मिला है। किस लिए मिलता है? ये FSSAI देती है, भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण। इसके द्वारा ईट राइट सर्टिफिकेशन दिया जाता है। ये उनको दिया जाता है जो जहाँ पर जिस रेलवे स्टेशन पर सुरक्षित और पौष्टिक भोजन प्रदान किया जाता है, तो उसको ये क्या है? इसमें रेटिंग होती है। रेटिंग क्या है? 1 से 5 तक इसमें रेटिंग होती है, 1 to 5। तो उसके हिसाब से ही इसको रेटिंग मिलती है, जो ये ईट राइट सर्टिफिकेशन मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हिमाचल प्रदेश विधानसभा के नए स्पीकर कौन चुने गए हैं? कुलदीप सिंह पठानिया, सुखविंदर सिंह सुक्खू, जयराम ठाकुर या फिर अनुराग ठाकुर। तो नए स्पीकर बने, 5 बार के विधायक रह चुके हैं ये कुलदीप सिंह पठानिया, 5 बार के विधायक। सुखविंदर सिंह सुक्खू ये क्या है? नए सीएम है किसके? हिमाचल प्रदेश के न्यू सीएम। जयराम ठाकुर ये प्रीवियस सीएम थे, अब क्या है? विपक्ष के नेता बन गए हैं, विपक्ष के नेता हैं। और अनुराग ठाकुर ये क्या है? हमीरपुर से एमपी हैं, हमीरपुर से एमपी हैं और एमपी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। और ये क्या है? युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री भी हैं केंद्र सरकार में।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने किस फुटबॉल क्लब के साथ 2.5 साल का अनुबंध किया है? 2.5 साल के लिए अब ये किस फुटबॉल क्लब के साथ खेलेंगे? क्लब ब्रूक केवी, मैनचेस्टर यूनाइटेड, अल नासर या रियल मैड्रिड। तो इन्होंने अभी हाल ही में जो अनुबंध किया है अल नासर के साथ किया है। उससे पहले किसके लिए खेलते थे? ये रियल मैड्रिड और मैनचेस्टर यूनाइटेड के लिए भी खेल चुके हैं। तो क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने क्या है, सऊदी अरब के क्लब जो अल नासर है उसके साथ 2.5 साल का अनुबंध किया है। पहले इन्होंने मैनचेस्टर यूनाइटेड छोड़ा था, फिर ये इससे पहले किस में थे? रियल मैड्रिड में भी थे। फीफा वर्ल्ड कप में इन्होंने 1 गोल किया और विश्व कप में कुल 15 गोल हैं इनके। तो ये कौन सी टीम से संबंध रखते हैं? राष्ट्रीय टीम से पुर्तगाल से हैं ये रोनाल्डो। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देश का पहला झुग्गी मुक्त राज्य होगा? केरल, सिक्किम, उड़ीसा, हिमाचल प्रदेश। तो झुग्गी मुक्त के लिए एक अभियान था जो कि किसका था? उड़ीसा का था। उड़ीसा ने जग मिशन के लिए यूएन हैबिटेट वर्ल्ड हैबिटेट अवार्ड्स 2023 जीता है। इनकी पहल थी जो 5T का मतलब है ट्रांसपेरेंसी, टेक्नोलॉजी, टीम वर्क और टाइम एंड ट्रांसफॉर्मेशन। ये इनकी 5T की जो पहल थी, ट्रांसफॉर्मेशन। ये 5T पहला किसकी थी? ये जग मिशन के तहत जो उड़ीसा की राज्य सरकार थी उसकी। ये दुनिया का सबसे बड़ा भूमि टाइटलिंग और स्लम उन्नयन कार्यक्रम है जो ये चलाया था इन्होंने, जग मिशन याद रखना है आपको। तो उड़ीसा का ये पहला झुग्गी मुक्त जो उड़ीसा है झुग्गी मुक्त राज्य होगा भारत का। तो आज के लेक्चर में हमने टोटल 10 क्वेश्चंस देखे। तो अब क्या है कि हम जो ये करंट अफेयर्स की सीरीज़ है इसको वीकली लाने की सोच रहे हैं, क्योंकि ज़्यादातर लोगों ने क्या है वीकली के लिए, लेकिन इसको हम कल और परसों कंटिन्यू रखेंगे। उसके बाद संडे टू संडे रहेगी ये वाली सीरीज। तो आज के लेक्चर में इतना ही। थैंक यू, हैव अ गुड डे।